पीठ के निचले हिस्से में काट के पहलू ऊपरी गति खंडों से महत्वपूर्ण मात्रा में तनाव और भार सहन करते हैं। समय के साथ ये पहलू खराब हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं या बार बार आघात के अधीन हो सकते हैं, जिससे वे पीठ के निचले हिस्से में दर्द का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकते हैं। पहलुओं में फ्रैक्चर, हल्की अव्यवस्था या तीव्र आघात से पूर्ण विस्थापन भी हो सकता है। पहलू जोड़ों से दर्द पीठ के निचले हिस्से तक स्थानीयकृत हो सकता है, नितंबों और जांघ के विभिन्न हिस्सों तक संदर्भित हो सकता है, और यदि पास की रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है तो पैर तक फैल सकता है। उम्र बढ़ने और ऊतकों की टूट फूट के कारण होने वाला अध पतन पीठ के निचले हिस्से में पहलू संयुक्त विकारों का सबसे आम कारण है। पहलुओं का अध पतन अन्य रीढ़ की हड्डी की संरचनाओं जैसे कि इंटरवर्टेब्रल डिस्क में अपक्षयी परिवर्तनों से निकटता से संबंधित है और इसके परिणामस्वरूप दोनों स्थितियां लगातार हो सकती हैं। हालांकि नैदानिक निदान नहीं है। पहलुओं सहित एक या अधिक संरचनाओं से जुड़े रीढ़ की हड्डी के अध पतन का वर्णन करने के लिए एक सामान्य शब्द स्पॉन्डिलोसिस है। उनके महत्वपूर्ण भार वहन कार्य और गति की एक बड़ी श्रृंखला के कारण रीढ़ की हड्डी के ऊपरी भाग की तुलना में रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे L4, L5 और L5S1 में काट के पहलुओं में अध पतन अधिक आम है। उम्र बढ़ने या ऑस्टियोआर्थराइटिस या स्पाइनल आर्थराइटिस के कारण चेहरे के पहलुओं में टूट फूट आमतौर पर निम्न कारणों से होती है। संयुक्त सतहों को ढकने वाले सुरक्षात्मक उपास्थि को नुकसान, जोड़ की आंतरिक झिल्ली सिनोवियल झिल्ली के अंदर चिकनाई वाले तरल पदार्थ की कमी, किसी पहलू की संयुक्त सतह पर हड्डी की अतिरिक्त वृद्धि, इन सतहों के बीच बार बार होने वाले घर्षण के कारण को हड्डी स्पर्स या ऑस्टियोफाइट्स कहा जाता है। ये परिवर्तन जोड़ों के भीतर सूजन का कारण बनते हैं, जो समय के साथ बढ़ सकते हैं और पीठ के निचले हिस्से में दर्द और कठोरता पैदा कर सकते हैं। एक विकृत पहलू पास की तंत्रिका जड़ को प्रभावित कर सकता है और लंब हनिएटेड डिस्क के समान कटिस्नाउशूल का कारण बन सकता है। इसके नीचे वाले कशेरुका का विस्थापन, जिसे स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस कहा जाता है, गठिया संबंधी पहलू जोड़ों के कारण हो सकता है जो कमजोर हो जाते हैं और रीढ़ की हड्डी के गति खंड के लिए पर्याप्त समर्थन प्रदान करने में विफल हो जाते हैं। फिसलन आमतौर पर इसके परिणामस्वरूप होती है। उपास्थि की प्रगतिशील हानि, कशेरुकाओं के बीच खंडीय अस्थिरता और पहलुओं का अव्यवस्था। L4, L5 कशेरुक खंड आमतौर पर अपक्षयी स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस से प्रभावित होता है। गठिया के कारण पहलू जोड़ की श्लेष झिल्ली के भीतर एक पुटी या द्रव से भरी थैली का विकास हो सकता है। सिनोवियल फेसेट जॉइंट सिस्ट के कारण जोड़ के भीतर दबाव विकसित हो सकता है और आसपास की संरचनाओं जैसे रीढ़ की हड्डी की जड़ें और रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ सकता है, जिससे अतिरिक्त दर्द और शिथिलता हो सकती है। शायद ही अन्य स्थितियां जैसे बैक्टीरिया और सूजन संबंधी विकार पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ उदाहरणों में सेप्टिक गठिया, रूमेटॉइड गठिया और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस शामिल हैं। तीव्र या दोहरावदार आघात पहलुओं के टूटने या विस्थापन का कारण बन सकता है, जिसके परिणामस्वरूप गति खंड में अस्थिरता हो सकती है। तीव्र पहलू की चोट आमतौर पर सीधे आघात से उत्पन्न होती है, जैसे मोटर वाहन दुर्घटनाएं, गिरना या खेल चोटें। पहलुओं पर बार बार होने वाले छोटे मोटे आघात काम से संबंधित कार्यों के परिणामस्वरूप हो सकते हैं। उदाहरण के लिए शारीरिक श्रम जिसमें झुकने, मुड़ने और उठाने की आवश्यकता होती है, या खेल की चोटें जैसे कि जिम्नास्टिक चालें जिनमें पीछे की ओर झुकने और मुड़ने की आवश्यकता होती है। इन चोटों के कारण चेहरे और उसके आसपास के ऊतकों में सूजन हो जाती है, जिसे पीठ दर्द और पैर दर्द या कटिस्नाउशूल के रूप में माना जाता है। पहलुओं की विशिष्ट दर्दनाक चोटों का वर्णन नीचे किया गया है। रीढ़ पर एक बाहरी बल के कारण पहलू अपनी सामान्य स्थिति या पहलू अव्यवस्था से दूर जा सकते हैं। काठ की रीढ़ में दो प्रकार की पहलू अव्यवस्था संभव है। उदाईतीकरण, कशेरुका के पहलू नीचे कशेरुका की पहलू सतह पर आगे की स्थिति में हल्के से विस्थापित होते हैं।
इस स्थिति के परिणामस्वरूप एक कशेरुक शरीर का दूसरे पर हल्का पूर्वकाल या आगे विस्थापन होता है। बंद पहलू। एक पहलू जोड़ के विस्थापन के कारण पहलू का जोड़दार हिस्सा पूरे संयुक्त सतह पर चढ़ जाता है और इस स्थिति में लॉक हो जाता है। अव्यवस्था एक तरफा एक पहलू को शामिल करके या द्विपक्षीय रूप से रीढ़ के दोनों तरफ दोनों पहलुओं को शामिल करके हो सकती है। अभिघातक स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस, जहां संपूर्ण कशेरुका शरीर अपने से नीचे वाले पर फिसल जाता है, तीव्र पहलू अव्यवस्था के परिणामस्वरूप हो सकता है। संयुक्त लचीलेपन या आगे की ओर झुकना और रीढ़ की हड्डी के घूमने से जुड़ी चोटें उनके शारीरिक सीमा से परे पहलुओं की गति का कारण बन सकती हैं। ये बल आर्टिकुलर प्रक्रिया, कशेरुका का वो हिस्सा जो पहलू जोड़ बनाता है, को फ्रैक्चर का कारण बन सकता है। फ्रैक्चर में कशेरुका की एक या दोनों जोड़ संबंधी प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं। आर्टिकुलर प्रोसेस फ्रैक्चर आमतौर पर मोशन सेगमेंट की अन्य चोटों के साथ होते हैं, जिनमें डिस्क, लिगामेंट्स और कशेरुक शरीर के अन्य हिस्सों को प्रभावित करने वाली चोटें शामिल हैं। पहलू के बाहरी आवरण में एक सख्त और लचीला कैप्सूल होता है, जो संयोजी ऊतक और रीढ़ की हड्डी के स्नायुबंधन से बना होता है। ये कैप्सूल जोड़ों की गतिविधियों को समायोजित करने के लिए लचीला और थोड़ा ढीला है। शारीरिक सीमा से अधिक परिश्रम करने से कैप्सूल अत्यधिक खींच सकता है, जिससे दर्द हो सकता है। एर्गोनोमिक रूप से असमर्थित मुद्राओं के बार बार और निरंतर उपयोग के कारण चेहरे के जोड़ों में दर्द हो सकता है। जब गलत मुद्रा का उपयोग किया जाता है, तो रीढ़ की हड्डी का संरेखण समर्थित और संतुलित नहीं होता है, जिससे पहलुओं में तनाव की असामान्य एकाग्रता पैदा होती है। हालांकि आसन को सही करने पर दर्द से राहत मिल सकती है, लेकिन खराब आसन के बार बार उपयोग से चेहरे पर पुराना दर्द और सूजन हो सकती है। काट के पहलुओं के विकार आमतौर पर जोड़ के भीतर अपक्षयी परिवर्तनों के कारण या डिस्क पतन की प्रगति के कारण होते हैं और आमतौर पर जोड़ पर सीधे आघात के कारण होते हैं। पहलुओं को प्रभावित करने वाली स्थितियां रीढ़ की हड्डी के गतिखंड में अस्थिरता पैदा कर सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप पीठ के निचले हिस्से में दर्द और कठोरता हो सकती है। पहलू संयुक्त विकार आमतौर पर प्रभावित गतिखंड के भीतर डिस्क और रीढ़ की हड्डी की समस्याओं के साथ होते हैं, जिससे अतिव्यापी संकेत और लक्षण पैदा होते हैं।